बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस खास मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सीएम योगी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हर समाज का ख्याल रखा और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई और कहा कि वहाँ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। 1993 बैच के 2 IAS अफसर वीना कुमारी मीना और आलोक कुमार द्वितीय को प्रमोशन देकर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। डीपीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ साथ 2021 बैच के 17 IAS अफसरों को सीनियर टाइम स्केल दिया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संविधान शोषितों और पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण है ये। उन्होंने सरकारों से संविधान का पालन करके बहुजनों के कल्याण की अपील की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर बड़ी बैठक हुई। राम मंदिर के शिखर पर 15 फीट ऊंचा सोने का आवरण लगाया जाएगा। बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने हिस्सा लिया और निर्माण कार्य की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव आयोग को एप्लीकेशन देकर वोट कटवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 75% मतदाता सूची में गड़बड़ी है और हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। पूर्वांचल बिहार नेपाल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अस्पताल में डायलिसिस की मशीनों की संख्या 4 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है, जिससे प्रतिदिन 60 से ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बाबा साहेब ने सभी को समान अधिकार दिलाए। उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार बाबा साहेब के बताए रास्तों पर चल रही है, जबकि सपा और कांग्रेस ने उनकी नीतियों का हमेशा विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग कर दी गई। प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक स्तर पर नई कमेटियों का गठन होगा। इसे 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी बताया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और 49 से ज्यादा लोग घायल हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने पहले ही दिन करोड़ों की कमाई कर ली और तहलका मचा दिया। ये 2024 की पहली फिल्म बन गई है जिसे बड़ी विदेशी ओपनिंग मिली है। राजामौली की RRR को पुष्पा द रूल ने पछाड़ दिया है। राजामौली की RRR ने 156 करोड़ की ओपनिंग की थी। पुष्पा 2 2024 की पहली फिल्म जिसे बड़ी विदेशी ओपनिंग मिली है। विदेशी ओपनिंग के मामले में प्रभास की फिल्मों को भी पुष्पा ने पछाड़ दिया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या में अब कोई विवाद नहीं है। राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। राम मंदिर बन चुका है, अब कोई नहीं है लड़ाई, ना ही कोई विवाद है, ना ही कोई मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई गम नहीं है, सभी खुश हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नॉर्मलाइजेशन प्रणाली के विरोध में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर अभ्यर्थी मल्टीपल सेट का प्रावधान लागू करने की मांग और बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव ने लखनऊ कानपुर राजमार्ग की दुर्दशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर चलना नहीं बल्कि गड्ढों में उछलने का अनुभव होता है। अखिलेश यादव ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। राजमार्ग पर चलने का नहीं, गड्ढों में उछलने का अनुभव। सड़क की इस दुर्दशा और दुर्गति के लिए दोषी कौन है, अखिलेश ने सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने परेड की सलामी ली। डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी कांग्रेस के संगठन भंग होने पर अजय राय ने कहा कि नई कमेटियों के गठन के बाद 2027 में कांग्रेस सरकार बनेगी। हम लोग अपना संगठन मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार में संबल हिंसा पर कार्रवाई होगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी का घर जल्द टूटेगा और कांग्रेस में एक बड़ी फूट होगी। किसानों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन के पीछे राजनीति बताया गया। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब के बताए रास्ते पर हैं। बाबा साहेब ने सभी को बराबरी का हक दिया। सीएम योगी ने भी वंचितों को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग अलग आयोग बनाए। कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह में जुमे की नमाज अता की गई। जुमे की नमाज अता करने में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। आधार कार्ड चेक करने के बाद ईदगाह के अंदर प्रवेश और 30 मिनट से लगातार ईदगाह में जाते रहे नमाजी।
दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारी पुलिस फोर्स सीआईएसएफ की तैनाती रही। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लागू। वहीं दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सरकार ने परमिशन नहीं दी। किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि पैदल ही कूच करेंगे। 2 एनआरआई बहनों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर रकम ट्रांसफर करवा दी। जेट एयरलाइंस के मालिक नरेश गोयल के साथ नाम जोड़ा गया। बहनों के बैंक अकाउंट से आतंकियों का ट्रांजैक्शन बताया गया। बैंक खातों और एफडी तुड़वाकर पीड़ितों ने रकम ट्रांसफर की। इंदिरा नगर की सुमन कक्कड़ विनय थपलियाल से ठगी हुई है। बहनों के पास कनाडा की नागरिकता है और ये भारत घूमने आई है। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के पिता मुमलुकुर रहमान ने शांति और भाईचारे की अपील की। सपा सांसद के पिता मुमलुकुर रहमान का बयान कि हम सभी शांति सुकून से रहना चाहते हैं। अब ठीक से नमाज हुई है और कोई बात नहीं है। सभी लोगों से अपील, शांति भाईचारे से लोग रहें। दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो 2 बार की विधायक रह चुके हैं। प्रियंका गांधी ने संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान अदानी के मुद्दे पर चर्चा न करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान बोली प्रियंका गांधी कि मेरा भाई संविधान के लिए लड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, मेरे भाई के लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा। वहीं एमएसएफ रेट में 6.75% और एसडीएफ रेट में 6.25%।